और दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर के सत्येंद्र जैन ने दावा किया है कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने पत्रकारों से आज बात करते हुए दावा किया कि दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड है और 25% लोग संक्रमित होकर ठीक भी हो चुके हैं। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार 1 अगस्त से एक बार फिर सीरो सर्वे करवाएगी। दिल्ली में अब हर महीने सीरो सर्वे करवाया जाएगा। दिल्ली में कल ही सीरो सर्वे के नतीजे सामने आए थे, जो कि काफी चौंकाने वाले थे। कम्युनिटी में स्प्रेड है और 25% लोग इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं। अब इसको कम्युनिटी स्प्रेड कहते हैं नहीं कहते हैं, जैसे डिक्शनरी वर्ड है एक तरह से। अब इसके बारे में डिसीजन तो एनसीडीसी या केंद्र सरकार वही फैसला करेंगे कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं। वरुण सिन्हा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। वरुण, सत्येंद्र जैन के इस दावे को, इस बात को किस तरह से समझा जाए? देखिए, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री अगर इस बात को कह रहे हैं तो निश्चित तौर पे उस बात को ये समझना होगा आपको कि जो पूरा सर्वे करवाया गया था उसमें करीब 23% सबके अंदर जो है वो हार्ड इम्यूनिटी पाई गई थी। यानी कि हार्ड इम्यूनिटी का सीधे तौर पे मतलब आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो लोग वायरस से इफेक्ट हुए थे और उसके बाद वो इम्यूनिटी उनके अंदर डेवलप हुई है। इसीलिए इसे कम्युनिटी स्प्रेड के तौर पे जो है वो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री मानते हुए चल रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि अब ये सब कुछ जो था वो कंटेनमेंट जोन के रिजल्ट के हिसाब से था। अब दिल्ली के अंदर जो है वो दूसरे व्यापक सर्वे करवाए जाएंगे जो अगस्त में शुरू होंगे। लेकिन हाँ, अगर खुद स्वास्थ्य मंत्री ये मान के चल रहे हैं कि दिल्ली में 4 में से 1 व्यक्ति कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव निकल के आ रहा है, तो ऐसे में कम्युनिटी स्प्रेड माना जा सकता है। जी ठीक है वरुण। इधर एक और खबर कोरोना से जुड़ी हुई कि दिसंबर में कोरोना की वैक्सीन आ सकती है। कोरोना वैक्सीन की कीमत 1000 रुपए हो सकती है। यह बड़ी खबर। ऑक्सफोर्ड से वैक्सीन का उत्पादन भी शुरू किया गया है और देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वैक्सीन के उत्पादन का काम कर रहा है। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ के मुताबिक वैक्सीन की लॉन्चिंग से पहले इसके 30 करोड़ डोज तैयार कर लिए जाएंगे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बन रही वैक्सीन का भारत में उत्पादन के साथ ह्यूमन ट्रायल भी होगा। भारत में करीब 5000 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होगा और अगले महीने से वैक्सीन का भारत में भी ह्यूमन ट्रायल होगा, जिसके नतीजे नवंबर तक आ जाएंगे। पल्लवी झा मेरे साथ, मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। पल्लवी, ये अपने आप में भारत के लिहाज से भी अहम खबर और भारतीयों के लिहाज से भी, जहां पर लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब से वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है तब से वो ये मान के चल रहे हैं कि उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि जब फर्स्ट और सेकंड ट्रायल के रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद से ही वो उत्पादन का काम शुरू कर देंगे, क्योंकि वर्ल्ड वाइड में सबको वैक्सीन पहुंचाना है। इसीलिए भारत में जो पार्टनरशिप कर रही है सीरम इंस्टीट्यूट, वो ये कह रही है कि दिसंबर तक जो उत्पादन है उनको पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि 30 करोड़ उत्पादन जो है उनको पूरा किया जाएगा और अगले साल तक वैक्सीन लोगों तक मिलनी शुरू हो जाएगी। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि इसकी कीमत 1000 रखी जाएगी शुरुआती तौर पर, इस पर बेनिफिट नहीं लिया जाएगा, ऐसा कंपनी अभी फिलहाल कह रही है। लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि भारत में एस्ट्राजेनेका का साथ सीरम इंस्टीट्यूट जो है पार्टनरशिप में है, तो इसीलिए यहाँ भी ट्रायल शुरू होंगे और उसके बाद जो है साथ ही कहे तो साथ ही साथ उत्पादन का भी काम चलता रहेगा। और इधर राजस्थान से खबर है, जहां पर राजस्थान की सियासी जंग है अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है और कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं राजस्थान के स्पीकर। बता दें कि स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में स्पीकर ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कोर्ट ने 24 तारीख तक सचिन पायलट और उनके खेमे के 18 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई न करने की बात कही है। विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी बोले हैं कि विधानसभा अध्यक्ष को किसी भी विधायक को नोटिस देने या अयोग्य ठहराने का पूरा अधिकार होता है। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो कोर्ट को सरकमवेंट करके उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहे जिस लक्ष्य को करना चाहे। इसलिए मैंने आज निर्णय किया कि मेरे काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी देने के लिए मैंने आज कहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।